खुशखबरी है। इतिहास जैसे बड़े विषयों को आसान शब्दों में कैसे समझे, उसे कितना आसान बनाया जा सकता है, इसके लिए मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। ध्यान दे, हिस्ट्री कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट मतलब वास्ट सब्जेक्ट नहीं है जिसे हम सुन करके जो कथाएं सुनते आ रहे हैं कि कथाओं से नींद आती है, मगर इतना बता दूं कि कथाओं से ही हमारी जिंदगी की शुरुआत और हमारा मरने के बाद अगर मुझे जीवंत रखता है तो उसका सबसे बड़ा प्रमाण इतिहास ही है, जिसका परिचय अभी मैं देने जा रहा हूँ अपने बच्चों को। आप ध्यान से देखो, अभी मैं शुरू करने वाला हूँ। इतिहास क्या है, इतिहास को कैसे समझा जा सकता है, इतिहास को कितने भागों में बांटा जाता है, इतिहास को कैसे आगे बढ़ाया जाता है। शुरू करते हैं यहाँ से, आप लोग ध्यान से देखिए। ये तो अभी आप सभी, ये सभी बच्चों द्वारा जाना गया होगा, पहले से भी जानते होंगे। बीती हुई बातों को इतिहास कहते हैं, हमारे साथ जो गुजर गया है वो इतिहास है। पर अगर अभी हम वर्तमान बात करें अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, तो उसे अलग तरीके से समझना होगा। इतिहास एक ऐसी घटनाएं होती है जो पहले से घटित हो चुकी होती है। मैं बात कर रहा हूँ इतिहास का, इस शब्द का, जो पहले से घटित हो चुकी होती है, जिसके बारे में मुझे किसी न किसी रूप से वर्तमान में उसकी जानकारी मिलती है, चाहे वो लिखित रूप से मिले, चाहे वो अवशेष के रूप में मिले, उसे ही इतिहास कहते हैं, जो आप लोगों को समझना है। चाहे वो किसी भी बुक में जाए, आप किसी भी किताबों में जाए, एनसीईआरटी में जाए, लूसेंट में जाए, या कोर्स की किताबों में जाए, ये व्यवहारिक बात जब आपको समझ में आएगी तभी आप इतिहास को किताबी भाषा में समझ पाएंगे। इसके लिए आप ध्यान से बिना परेशान हुए पेशेंस के साथ कुछ बिंदुओं पर ध्यान दे, शायद आपको हिस्ट्री में मन लगना शुरू हो जाए। मैं शुरू कर रहा हूँ। इतिहास जो होता है इसे हम 3 भागों में बांटते हैं। एक प्राचीन, दूसरा मध्यकालीन और आधुनिक। अच्छा, लिखने से पहले मैं एक बात बता दूं, मुझे याद आ गया। अगर 2 बच्चा झगड़ा करता है, ध्यान से सुनिएगा, इस पर मैं आ रहा हूं। अगर 2 बच्चा झगड़ा करता है सॉरी 2 बच्चा झगड़ा करता है आपस में, बोलता है ये मेरा है, ये मेरा है, तो बोलता है तेरा कैसे है, मेरे को तो मेरे पापा ने दिए थे। एक बोलता है मेरे को मेरी मम्मी ने दिया था। अब उसे प्रमाण देने की जरूरत होती है। पापा ने दिया तो किसके पापा ने दिया, कहाँ से खरीद के लाया, और दूसरे की मम्मी ने अगर दिया है कहाँ से दिया है, किसका था, इसका प्रमाण। इतिहास प्रमाण पर चलता है, बीती हुई बात होती है मगर वो प्रमाण पर चलता है। तो प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, या प्राचीन विश्व का इतिहास, मध्यकालीन विश्व का इतिहास, आधुनिक विश्व का इतिहास, ऐसा बोल सकते हैं। कॉमन वर्ड हो गया मेरा, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। अब बात करें प्राचीन काल की। प्राचीन काल को भी हम बांटते हैं 3 भाग में। केवल मैं डेट नहीं बता रहा, क्योंकि तारीख पर तारीख इतनी तारीखें आएंगी कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कहाँ से याद करें और कहाँ रखें, वरना भूल जाएंगे, कहाँ से निकलेगा आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ, अभी मैं तारीख पर नहीं जा रहा, अभी मैं उन बातों पर जा रहा हूँ जो आपके मन में सेट हो जाए कि हिस्ट्री है क्या, मेरा कैरियर बनेगा कैसे। आता हूँ मैं प्राचीन भारत में, मैं आता हूँ। एक होता है प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक का, दूसरा आद्य ऐतिहासिक का, ऐतिहासिक का, ये बातें उन दिनों की है जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, जब पृथ्वी एक ग्रह से छूट करके गर्म था, जब ठंडा हुआ जीव जंतुओं की उत्पत्ति हो रही थी। उस पर बहुत सारे इतिहासकारों ने यह विचार रखा कि मानव की उत्पत्ति जल से हुई, जीव जंतुओं की उत्पत्ति जल से हुई। किसी का कहना है कि अचानक
हमारे वेद पुराण में कहा गया है कि जीवों की उत्पत्ति ऋषि मनु के द्वारा शुरू हुई थी। बहुत सारी कंट्रोवर्सी है बातों पर, जब हम किताब पढ़ेंगे एक कंक्लूजन पर निकलेंगे। मैं बात कर रहा हूँ प्राचीन भारत का इतिहास, उन दिनों की बात है जब इंसान 4 पैरों वाला जानवर हुआ करता था, 4 पैरों पर चला करता था। उस समय उसे ये नहीं पता था ऐसे खड़ा होकर के ऐसे लिख लेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, प्राग ऐतिहासिक काल उसे ही कहते हैं। ये भाषा नहीं था, न किसी से जान पहचान की। आज आपसे बात कर रहा हूँ, मैं कहीं और हूँ, आप कहीं और देख रहे हो, आप समझ रहे हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उस समय बगल से गुजरता था, लोग केवल देखता था, लगता था कि वो मेरे जैसा है, दिख रहा है, आंखों ही आंखों में इशारा हुआ करता था, केवल देखा करते थे, न बगल से गुजरे मुझे नहीं मालूम। जैसे एक आप गुजर रहे हो और जंगल में पौधा खड़ा है, आप देखते हो पौधा भी आपको देखता है, आप गुजर जाते हो पौधा वही खड़ा रह जाता है। प्रागैतिहासिक काल की स्थिति ऐसे ही हुआ करती थी। आप गुजरते थे, बगल में आपके जैसा व्यक्ति हुआ करता था, न वो जानता था उसको और वो न जानता था, न परिचय, आपका भाई साहब क्या परिचय है, पूछने वाली भाषाएं नहीं थी। प्रागैतिहासिक काल, अब बिंदु पर आए, प्रागैतिहासिक काल के समय मानव 4 पैरों वाला जानवर था, सिर्फ पेट भरना चाहता था, अपने जीवन को चलाना चाहता था। उसे प्राकृतिक रूप से जो भूख महसूस होती थी उसे पूरा करने के लिए वो उसका प्रयास करता था दिन भर। अब बात करो, चारों तरफ जंगल ही जंगल है, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। अब जीवों की उत्पत्ति एक साथ हुई है, उसमें न खाद्य श्रृंखला था, खाद्य श्रृंखला था, जानकारी नहीं थी, जंगल था, पेड़ पौधे थे। अब वैसे जंगल में एक इंसान घूम रहा है, एक शेर भी घूम रहा है, उसे अपना भोजन चाहिए, फल फूल कंद मूल खाना है और जंगल के जानवरों से भी मिलना है, या तो बचना है या तो उसका भोजन बन जाना है। ऐसी स्थिति में हम आएंगे प्रागैतिहासिक काल। मैं बात करूँगा इसका, और इसका भी वीडियो चूंकि लंबा हो जाएगा, मैं बिंदु पर आऊँ। ये मध्यकालीन और आधुनिक भारत की बात बाद में, प्रागैतिहासिक काल, चूंकि माना जाता है कि पृथ्वी हमारा 4.5 करोड़ अरब वर्ष पुराना पृथ्वी है। अब उस स्थिति में जब हम पुराने समय में जाएंगे तो ये स्टोन एज, जब इंसान जंगलों में घूमना शुरू किया, चलना शुरू किया, उस समय वो आया स्टोन एज में। स्टोन एज का मतलब होता है पाषाण काल। स्टोन एज का मतलब पाषाण, पाषाण मीन्स पत्थर। आप याद करो ना, आप बचपन में अपना जब जीवन करते, बता रहा हूँ मैं, इतिहास नहीं पढ़ा रहा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। स्टोन एज का मतलब ये होता है, इस स्टोन एज में बच्चा जब छोटा से बड़ा होता है, उसका पहला हथियार स्टोन ही होता है। अगर अपने से बड़ों को, चाहे फल गिराना हो पेड़ से, चाहे किसी को मार देना हो, उसे नहीं मालूम कि कौन सा पत्थर उठा रहे हैं, किसको दे रहे हैं, कितना लगेगा। स्टोन एज उस समय की स्थिति ऐसी बनी हुई थी। स्टोन एज अगर हम बात करें प्रागैतिहासिक काल में, पाषाण काल के, तो इसे बोलते हैं पाषाण काल। मैं पुनः बनाऊंगा वीडियो जिसको किताबी भाषा में लाऊंगा, केवल मैं अभी समझा। पाषाण काल को बोलते हैं स्टोन एज। मैं थोड़ा सा पाषाण काल को बोलते हैं स्टोन एज। पाषाण काल में जब मानव का धीरे धीरे विकास हुआ, दिमाग का डेवलपमेंट हुआ, जैसे एक बच्चे का डेवलपमेंट होता है, उस समय वो पत्थरों के औजार में परिवर्तन आने लगे। तीखी धार वाले, मोटे धार वाले, हाथ में पकड़ने के लिए इन औजारों को वो समझने लगे कौन सा पत्थर किस काम में आएगा। मसाला पीसने में आएगा, काटने में आएगा, या किसी को मारने में काम आएगा। स्टोन एज उसे ही कहते हैं। अगर मैं बात करूं स्टोन एज की बात, इस एज में, इस टाइम पीरियड में इतिहास में केवल अवशेष मिलते हैं, जैसे नरकंकाल मिलते हैं, उनके द्वारा छोड़ा हुआ कोई औजार मिलता है, उनके द्वारा कोई भी ऐसा साक्ष्य जिसे हमें खुदाई से मिलता है, वो खुदाई से प्राप्त किया हुआ चीज और अपने अध्ययन से विचार करने के बाद जो हम लिख पाते हैं, वो उस समय का इतिहास कहलाता है, जिसे हम कहते हैं पाषाण काल। मतलब आप उसमें लिखित प्रमाण बहुत ज्यादा नहीं मिला, कुछ मिला ही नहीं, केवल मिला हम लोगों को क्या मिला, अवशेष मिला।
बात करें हम जो दूसरा इतिहास का पाठ था, आद्य ऐतिहासिक काल, मैंने लिखा था अभी आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें लिखित प्रमाण मिला, इसमें क्या मिला? लिखा हुआ मिला, मगर उसे पढ़ा नहीं जा सका। उसे पढ़ना बड़ा मुश्किल हो गया। लिखित प्रमाण मिला पर पढ़ा नहीं जा सका। किसमें? पाषाण काल में तो बिल्कुल बच्चे थे, थोड़े से बड़े हुए, आद्य इतिहास में आए। आद्य इतिहास में आने के बाद मुझे लिखित प्रमाण मिला। कहाँ मिला? गुफाओं में मिला। कैसे मिला? चित्र बना हुआ मिला। जैसे मान लो अभी भी मैं बात करूं कहीं भी, तो मैंने चित्र बना दिया, ये ऐसे ऐसे, और एक पेड़ पे लगा दिया। मुझे इतना समझ में आ गया कि ये पेड़ है, उस पर फल लगा हुआ। आप समझ रहे हो? एक मिला, ये बंदा ऐसे है और ऐसे है, मतलब वो एक दूसरे को पहचानने लगे थे। इसको बोलते हैं चित्रित भाषा, चित्रात्मक भाषा। चित्रात्मक भाषा में क्या होता है कि इंसान को मिला पर बहुत ज़्यादा चीज़ों को पढ़ा नहीं जा सका। अब जब ऐतिहासिक काल में आएंगे, उसके जो प्रमाण मिले हैं हमें ऐतिहासिक काल, जैसे कि बताया था, एक प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल जो मैंने कहा था। ऐतिहासिक काल में पुख्ता प्रमाण मिला, जिसे हम पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं और काल का निर्धारण भी कर सकते हैं। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत का परिचय क्या है। जाते जाते इतना बता दूं, मेरा नाम प्रोफेसर अमित कुमार सिंह है। मैं गुलाबचंद प्रसाद अग्रवाल कॉलेज में पढ़ाता हूँ, कार्यरत हूँ। मैं एक बड़ा विद्यार्थी हूँ, आप छोटे विद्यार्थी हो। इतिहास का मैं भी विद्यार्थी हूँ, अध्ययन मैं भी करता हूँ। बस छोटा सा प्रयास है कि आप इतिहास को समझ सको और खूब मन लगा करके पढ़ो, ध्यान से देखो। जब मेरी छोटी छोटी वीडियो को आप देखोगे, तब जाकर के आपको किताब में दिया हुआ सारा इतिहास स्पष्ट समझ में आने लगेगा। इसलिए लगे रहिए, दूसरी वीडियो में आएंगे, आपको मध्यकालीन आधुनिक का परिचय देंगे, उसके बाद डेट टाइम बताएंगे और कहाँ से शुरू करना है, कंपटीशन की तैयारी कैसे करनी है, कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा नहीं आएगा, ग्रेजुएशन लेवल पर कौन सी तैयारी करनी है, मैट्रिक लेवल पर कौन सा करना है। इन सारी बातों के लिए आपको मेरे से जुड़ना पड़ेगा। यदि आप जुड़ोगे कुछ पाओगे, वरना मैं अपना कार्य करता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।